हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में स्लाइसर का यूज़ बताया था विद एग्जांपल। आज मैं आपको एक्सेल में फ़िल्टर का यूज़ बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, विद एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। वैसे फ़िल्टर के बारे में मोस्टली सबको पता होता है जिन्हें एक्सेल की बेसिक नॉलेज होती है। और इंटरव्यू में हम जब जाते हैं तो अगर आपका वर्क एक्सेल पर है तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर होता है कि फ़िल्टर कैसे लगाते हैं और एक्सेल में फ़िल्टर क्या होता है। फिल्टर डेटा क्लींजिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, डेटा को अगर क्लीन करना है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है फिल्टर। और फिल्टर में क्या सब ऑप्शन होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो सीखने के लिए बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं सेमी, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने अपनी वीडियो में फ़िल्टर का यूज़ बताया हुआ है कि कैसे फ़िल्टर को लगाते हैं। ओके, तो फ़िल्टर को लगाने का एक शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके, इससे अगर आपने फ़िल्टर लगाया तो इसको फ़िल्टर लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं दोबारा तो फ़िल्टर हट जाएगा। अगर आपको मैनुअली जाना है तो डेटा में जाना है, देन शॉर्ट फ़िल्टर पे जाना है, फ़िल्टर की कमांड फ़िल्टर पे क्लिक कर देना। ओके, तो ये फ़िल्टर लग जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाता है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऐसी कोई विंडो आती है, इसे फ़िल्टर बोलते हैं। फ़िल्टर वाली विंडो होती है, यहाँ से हम लोग जो है डेटा को शॉर्ट करते हैं, क्लींजिंग करते हैं उसकी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग के ऑप्शन है। ठीक है, शॉर्ट ए टू जेड, शॉर्ट जेड टू ए, शॉर्ट बाई कलर, तो आप इसको कलर बाई भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टिंग वाले ऑप्शन है। और यहाँ पे जो है ये फिल्टर वाले ऑप्शन है। ओके, फिल्टर बाय कलर। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो कलर दिखा रहा है, तो ये व्हाइट दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है। अगर मुझे ग्रीन कलर वाले रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे जो है हम ग्रीन कलर प्रेस कर देंगे तो ये ग्रीन कलर वाले रिकॉर्ड आ गए। ओके, तो फिल्टर में इस तरह से इसका यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट फिल्टर है। ठीक है, टेक्स्ट फिल्टर में जो है आप देखोगे कि यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन। ओके, देन कस्टम फिल्टर। ओके, तो कस्टम फिल्टर, ये जो ऑप्शन है, ये सारे जो ऑप्शन है वो कस्टम फिल्टर में भी होते हैं। और अगर आप इसको क्लिक करोगे तो सेम विंडो ही ओपन होगी। जैसे मैंने अभी इस पे क्लिक किया, यहाँ पे इक्वल पे, तो ये विंडो आ गई कस्टम ऑटो फिल्टर की। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो है आप देख सकते हो यहाँ पे वही सारे ऑप्शन है। ओके, और वैसे ही विंडो अगर आप इसको कस्टम करते हैं क्लिक, जैसे अभी मैंने किया था इक्वल पे क्लिक। ओके, अभी अगर हम कस्टम फिल्टर करते हैं तो भी सेम विंडो आएगी। ओके, जैसे पहले विंडो आई थी वही सेम विंडो आई है। तो इसमें क्या है, आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं क्राइटेरिया, और उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें जो है ना, अभी आप देखोगे टेक्स्ट फिल्टर, ये टेक्स्ट फिल्टर इसलिए लिखा है, टेक्स्ट फिल्टर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो है अभी टेक्स्ट वाले कॉलम पे लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो आप टेक्स्ट ही है तो इसलिए टेक्स्ट फिल्टर दिखा रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये टेक्स्ट फिल्टर नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा नंबर फिल्टर। ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखा आपने नंबर फिल्टर्स दिखा रहा है, जिसमें क्या होता है नंबर के ऊपर जो है कंडीशन हम लगा सकते हैं, जैसे इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ये सब जो है हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। अभी मैं आपको जो है टेक्स्ट फिल्टर पे लगा के दिखाता हूँ ये किस तरह से जो है इसकी कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ से आप जो है मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप जो है ऐसे इसको डिसलेक्ट करके ऐसे इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे आप अपना डेटा देख सकते हो। यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे अगर कैथरीन एलन के कुछ रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो है मेरे को रिकॉर्ड दिख गया। ओके, तो इस तरह से आप जो है इसको मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। और जाके यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ डेटा एक्स्ट्रा डला हुआ है या फिर आपके अकॉर्डिंग जो है डेटा में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप जो है वहां से उस रिकॉर्ड को पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड को क्लिक कर सकते हो और उसको जो है ओके करके जो है उसकी स्पेलिंग ठीक कर सकते हो, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है डेटा के अंदर या तो वो जाके उसको एडिट कर सकते हो। ओके, तो फिल्टर में आप जो है यहाँ से देख सकते हो। ये बहुत ईजी तरीका होता है कि यहाँ पे जो है हमने साफ देख लिया। अगर आपको कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है तो आप यहाँ देख सकते हो, कंडीशन अप्लाई करनी है तो फिर आपको जो है टेक्स्ट फिल्टर में जाना पड़ेगा, देन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी आपको जो है फिल्टर क्लियर करना है तो इसको जो है सिलेक्ट ऑल कर दो, ओके कर दो। ये फिल्टर जो है अभी पूरा डेटा दिखा रहा है। देन उसके बाद जाएंगे दोबारा टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, इक्वल टू का मतलब ये होगा कि मुझे जो है ये रिकॉर्ड, दैट मीन्स मुझे सिर्फ जो है, जैसे अभी यहाँ पे देख लेते हैं जिलियन सी। ओके, अगर यहाँ पे जिलियन सी दो रिकॉर्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं अगर दो रिकॉर्ड हम इसको कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे टू रिकॉर्ड्स हैं जिलियन सी के। तो ये क्या है, ये अगर हमें ये नाम फाइंड करना है कि मुझे सिर्फ जिलियन सी के रिकॉर्ड ही चाहिए, ठीक है, तो जितने भी इसमें रिकॉर्ड होंगे, जितने भी यहाँ पे उतने रिकॉर्ड वो जैसे जिलियन सी डाला, ओके कर दिया, तो ये उतने जितने भी रिकॉर्ड यहाँ पे होंगे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है ना, उससे रिलेटेड। तो ये होता है इक्वल टू। ओके, देन उसके बाद जो है यहाँ पे गए, फिर आता है डज नॉट इक्वल टू। डज नॉट इक्वल टू क्या है, इसका अपोजिट काम करता है कि हमें जो है अगर मान लो जिलियन सी के रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बाकी सारे हमें चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने इसको डाला यहाँ पे, ओके किया, तो ये जिलियन सी वाले रिकॉर्ड नहीं देगा, बाकी सारे रिकॉर्ड दे देगा। ओके, इसके अपोजिट काम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है बिगिंस विथ।
अगर बिगिंस विद में क्या होता है, जैसे हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देखना है कि हमें जो है के अल्फाबेट वाले जो है सारे नाम देखने हैं कि के अल्फाबेट वाले सारे नाम जो है, अभी क्या है यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है पी एम डी जे, ओके, तो हमें देखना है के अल्फाबेट वाले नाम आ जाए यहाँ पे, तो हमने के प्रेस कर दिया यहाँ पे और बिगिंस विद ऑलरेडी है, ओके कर दिया। अब ये के अल्फाबेट वाले जितने भी यहाँ पे नाम होंगे वो सारे दिखा देगा, ठीक है। कैथरीन है, बाकी एक ही नाम था वहाँ पे इसलिए उसने एक ही दिखाया। अगर सपोज हम इसको जो है दो कर देते हैं, यहाँ पे जो है मैं अगर एक डेटा डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ और फिल्टर लगाते हैं इस पे दोबारा और फिर जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पे बिगिंस विद करते हैं के करते हैं, तो अब ये दो रिकॉर्ड दिखाएगा, ये सारे रिकॉर्ड फिल्टर कर देगा उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये दिखा दे। के रिकॉर्ड हमने फाइंड किया था कि के उसका फर्स्ट बिगिंस विद यानी के अल्फाबेट से उसका स्टार्ट हो, तो उसने वो दिखा दिया। बिगिंस विद देख लिया हमने, अब हम देखते हैं एंड विद। एंड विद में क्या है, जैसे एंड में हमें कुछ नाम देखना है, तो जैसे हमने देखना है कि एंड में जो है कोई जो 10 वाले रिकॉर्ड हैं या कोई एक लास्ट नेम हमने फाइंड करना है कि वो लास्ट नेम वाले रिकॉर्ड फाइंड हो जाए। जैसे 10 वाले रिकॉर्ड यानी 10 जो लास्ट नेम है वो सारे रिकॉर्ड फाइंड हो जाए, तो यहाँ पे 10 नेम से जो है एक ही आ रहा है, तो ये रिकॉर्ड फाइंड हो गया, ओके। इस एंड विद का जो यूज है वो ईमेल में ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ईमेल में क्या होता है जैसे क्लींजिंग करनी होती है तो कई बार क्या होता है एंड में क्या होता है ना, डॉट लगा रह जाता है, जैसे डॉट कॉम लिखा होता है उसके पीछे डॉट लगा रह जाता है। तो सपोज अगर हमने जिसको एंड विद किया, एंड विद में जाने के बाद हमने जैसे इसको डॉट डाला कि जहां भी डॉट हो एंड में ईमेल के, वो जो है हमें फाइंड हो जाए। क्योंकि अगर हम ईमेल सेंड करते हैं जो डेटा, जैसे हम डेटा बनाते हैं सेल्स का डेटा हो या फिर हमें जो है ईमेल शूट करना है, तो वो डेटा अगर हमें बनाना है तो उसके में क्या होता है ईमेल आईडी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई कॉमा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डॉट एंड में नहीं होना चाहिए लगा हुआ, जैसे डॉट कॉम लिखा है फिर उसके बाद डॉट लगा हुआ है, ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या है वो फिर उस पर ईमेल सेंड नहीं होगी और वो जो उसको एरर मार्क कर देगा यानी उसको स्पैम में डाल देगा, ठीक है ना, वो ईमेल सेंड ही नहीं होगी एक्चुअली, ठीक है, वो डिलीवर फेल बता देगा उसको। तो क्या है ना, इस कंडीशन में जो है हमें जब डेटा क्लीन करते हैं हम ईमेल आईडी पे, तो इसको यूज करते हैं हम ज्यादातर, ठीक है। जैसे कि एंड विद किया हमने डॉट डाला यहाँ पे ओके कर दिया, अब यहाँ पे जो है इसमें एंड में डॉट लगा हुआ है, तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कभी आप डेटा क्लीन कर रहे हो तो आप जो है एंड विद डॉट डाला, देन उसके बाद इसको हमने डॉट हटा दिया, अब ये क्लियर हो गया, ओके। देन यहाँ पे भी था तो हमने इसको यहाँ से भी हटा दिया। उसके बाद जो है अगर मान लो एंड विद में ही आप चेक करते हो कि एंड विद में जैसे कि कोई कोमा तो नहीं लगा हुआ, कई बार क्या होता है कोमा लगा रह जाता है, तो कोमा चेक करना आपको, जैसे कि अभी देखा आपने यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, तो अगर आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल सेंड करोगे तो ये ईमेल सेंड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें कोमा लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल इसको जो है बिल्कुल क्लीन ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिससे कि आप इसको इजीली जो है सॉफ्टवेयर में डाल के या फिर कहीं भी जैसे भी आपका प्लेटफॉर्म है आप उसको सेंड कर सकते हैं। मीन्स आपको जो भी एंड में उसके लगता है कि ये एंड में आ रहा है उसके, और आप उसको यहाँ से भी देख सकते हैं फिल्टर में कि यहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि एंड में क्या सब आ रहा है, आप उसको जो है पर्टिकुलर उसी कीवर्ड को या उसी चीज को जो है फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे जाके एंड विद करके यहाँ पे डाल के उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो एंड विद का यूज इस तरह से होता है। अब हम देखेंगे कंटेंट्स का यूज, ठीक है। तो कंटेंट्स में क्या होता है, जैसे मान लो हमने कंटेंट किया इसको, तो जैसे कि हमने फाइंड किया कि यहाँ पे जो है कई बार क्या होता है एट द रेट की जगह पे जो है कई बार एट लगा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कंटेंट्स विद फाइंड करेंगे एट, ठीक है, तो इसको ओके करेंगे, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है ऐड करके कोई ईमेल आईडी नहीं आ रही। हो सकता है कि कई बार ईमेल आईडी के अंदर ही ऐड लगा हो, जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पे ऐड लगा दिया तो हो सकता है कि ये ईमेल आईडी फाइंड हो जाए वहाँ पे, जब हम इसको कंटेंट्स करेंगे यहाँ पे डालेंगे ऐड तो ये फाइंड हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐड लगा हुआ है। बट हमें तो ये ध्यान देना है कि ये जो है एट द रेट यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है डज नॉट कंटेंट ज्यादा यूज होता है इसके लिए, डज नॉट कंटेंट यानी यहाँ पे हमने जो डज नॉट कंटेंट किया और यहाँ पे जो है हमने डाल दिया कि एट द रेट वहाँ पे है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये दिखा देगा, क्योंकि अगर वहाँ पे नहीं है तो वो ईमेल आईडी जो है एक तरह से डिलीवर नहीं होगी उस पर कोई ईमेल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब डेटा क्लीन कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको डाल देंगे तो वो उसके रिकॉर्ड दिखा देते, ओके करेंगे तो यहाँ पे इसने ये रिकॉर्ड दिखा दी कि यहाँ पे जो है एट द रेट नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो हम जाके इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका एट द रेट लगेगा और वहाँ पे उसका एट द रेट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वेबसाइट हमें देखनी पड़ेगी कि ये वेबसाइट कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, तो यहाँ से इसकी वेबसाइट ये यहाँ से लगेगा इसको, क्योंकि ये जो नाम आ रहा है जिलियन सी देख रहे हो, तो आप जिलियन सी ये लिखा हुआ और इसके बाद सी ये इसका लास्ट टाइम है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये सेम यही वेबसाइट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हमने जो है इसको ये कर दिया, देन इसके बाद यहाँ पे जाके इसको हमने ऐसे एट द रेट लगा दिया। तो ये क्या है, ये अब जो है प्रॉपर ईमेल आईडी बन गई है, तो ये हो गया इसका डज नॉट कंटेन का यूज। अब कस्टम फिल्टर के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि कस्टम फिल्टर में जो है ना यहाँ पे सब वही सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताए हैं। एक दो ऑप्शन और ज्यादा होता है वो आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है एंड और। तो
यहाँ पे आपने कुछ डाला और यहाँ पे भी आपने कुछ डाला, दैट मीन्स यहाँ से भी आप इसको जो है क्राइटेरिया लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। पर एंड और किस तरह से वर्क करते हैं आपको समझना पड़ेगा कि एंड जो होता है ना, ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए, दैट मीन्स ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब एंड काम करता है। ओके, और में क्या होता है, और में या तो ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन। ओके, एंड और जो है वो इस तरह से वर्क करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि एंड और में क्या डिफरेंस है। आप दोनों कंडीशन मल्टीपल, या तो आप एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हो या फिर दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको वर्क करना है। फिल्टर का यूज जो होता है वो इसी तरह से यूज होता है। बट जैसा कि मैंने बताया कि फिल्टर बहुत हेल्पफुल फंक्शन है डेटा क्लींजिंग के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिल्टर में एक्चुअली होता क्या है, लगता कैसे है, और इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, किस किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कलर फिल्टर का, ये कलर हम से सेलेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है ना, वैसे ही आप यहाँ से भी जो है इसको कलर सेलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से जो है कलर अपने जो है यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करना है, येलो कर सकते हो, व्हाइट कर सकते हो, व्हाइट कर सकते हो कि येलो हट जाएगा यहाँ से, व्हाइट वाले आ जाएंगे सारे रिकॉर्ड। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करता है। और इसमें आप कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल जो है, जैसे मान लो अगर आपको चाहिए कि मेरे को जो है अगर सिर्फ कैथरीन एलन के रिकॉर्ड देखने हैं, ठीक है, इसमें जैसे 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, बट हमें देखना है कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसकी, अभी तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। अगर हम मान लो इसको वैल्यू को हाईएस्ट कर देते तो अगर हाईएस्ट वैल्यू देखनी तो हम इसकी हाईएस्ट वैल्यू को भी सर्च कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेल में फिल्टर का यूज और उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज तो अब हो गई होगी, और बाकी आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, इससे आपको ये इजी टू यूज हो जाएगा। अगर आपने एक्सेल में फिल्टर की प्रैक्टिस की है तो आपके सामने कभी भी इंटरव्यू में या फिर जॉब वर्क में अगर आपके सामने कुछ डेटा आता है तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे जो है फिल्टर से हमें काम करना है या ऐसे ही नॉर्मली काम करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस अगर अच्छी होती है तो हमें हमें खुद वो इजी टू यूज हो जाता है। ओके, तो आपको एक बात याद रखनी है कि एक्सेल में एक्सेल जो है वो प्रैक्टिस से अच्छा होता है। ठीक है ना, सिर्फ आप अगर आप ये सोचते हो कि वीडियो देख ली और वीडियो देखने के बाद जो है हमें आ गया और हम जो है इंटरव्यू में जाके जो है उसको कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके ऊपर, क्योंकि वहां पे जो है डेटा भी डिफरेंट हो सकता है, और हो सकता है जो आपसे पूछा जाए वो क्वेश्चन भी डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए जो है आपको पता होना चाहिए फिल्टर के हर एक ऑप्शन के बारे में, क्योंकि अगर आपको फिल्टर के हर एक ऑप्शन के बारे में क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप जो है उसको इजीली वहां पे उसको करके दिखा सकते हो। तो अगर आप इंटरव्यूअर को इजीली डेटा पे फिल्टर लगा के दिखा देते हो और उसको इजीली जो है वहां पे शो कर देते हो कि आपको फिल्टर आता है, तो वो भी समझ जाएगा कि आपको एक्सेल की जो स्किल्स है वो आपकी अच्छी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।